RP classes. To get our regular videos notifications, subscribe to us and press the bell icon. और जो नए एग्ज़ाम्स हैं उसकी नोटिफिकेशन या फिर आप अगर इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे फेसबुक पेज पे और इंस्टा के पेज पे मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा. ऑलराइट. इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं गाइस कि हमारा हर रोज़ रात को 9:30 बजे जो है वो जीके का एंड करंट अफेयर्स का एक क्विज चलता है, जिसमें बेसिकली अप्रॉक्स काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी भाग लेना शुरू हो गए हैं. तो आप भी कोशिश करें कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपके जो जीके की नॉलेज है वो भी साथ साथ में करंट अफेयर्स जो है वो भी हम डिस्कस कर सकें. ऑलराइट. चलिए, आज का टॉपिक हमारा रहेगा नंबर सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट. अब गाइस, नंबर सिस्टम जो है इसमें आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ऑलराइट. एक आपको क्वेश्चन आएगा यूनिट प्लेस डिजिट के हिसाब से. एक टाइप है यूनिट प्लेस डिजिट वाले क्वेश्चंस. ठीक है. एक आपकी टाइप आ जाएगी स्टेटमेंट और एक आपकी टाइप आ जाती है नंबर्स वाली. ठीक है. जिसमें आपको नंबर्स, ऑड इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इस तरीके के जो हैं इन नंबर्स से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आज हम करेंगे यूनिट प्लेस डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए, अब देखिए, पहले तो यूनिट प्लेस डिजिट है ना, जो उसके बेसिक पे ध्यान देते हैं. अब इसका बेसिक क्या कहता है. अब हमें पता है यूनिट प्लेस डिजिट है कोई भी नंबर हो. जैसे आपको क्वेश्चन इसमें बेसिकली कैसे आएगा, 451 की पावर है 451. इसका यूनिट प्लेस डिजिट आपको फाइंड आउट करना करेगा. ठीक है ना. तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट आपने कैसे फाइंड करना है, आपने ये वाली चीज़ इसमें ये जो बेसिक्स है इसमें आपको देखने को मिलेगी. ऑलराइट. अब आपको यूनिट प्लेस डिजिट मिला है, इसलिए आपने क्वेश्चन का भी क्या देखना है, यूनिट प्लेस नंबर ही देखना है. और उसके हिसाब से ही आपको पता चलेगा कि उस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या रहेगा. ठीक है. तो पहले हम इसके बेसिक देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे. ठीक है. अब देखिए, यूनिट प्लेस डिजिट में हमें पता है ऑब्वियसली लास्ट नंबर है, तो आपका लास्ट में कौन से नंबर्स होते हैं, सिंगल डिजिट ही होगा. ठीक है. तो सिंगल डिजिट में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 9 तक. राइट. तो ये नंबर्स जो हैं ये आपकी यूनिट प्लेस डिजिट तक आ सकते हैं. ठीक है. अब देखिए, 1, 5 और 6 ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं, इन सारे 9 नंबर्स में ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई किया जाए वो ही सेम नंबर जो है वो रिपीटेडली यूनिट प्लेस पे आने वाला है. राइट. जैसे है 1, अगर 1 का स्क्वायर करें, राइट, अगर 1 का स्क्वायर किया जाए तो 1 ही आएगा. तो ये तो आंसर ही 1 आया हमारा. ठीक है. और अगर 11 का स्क्वायर किया जाए, इसका अगर यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 1. मतलब इसके भी एंड में 1, 2, 1, इसके भी एंड में क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है. अब अगर 21 का स्क्वायर किया जाए तो भी क्या आ रहा है, 4, 4, 1. राइट. इस तरीके से अगर 11 का स्क्वायर कितना था, 121, 11 क्या क्यूब कर दें तो कितना आएगा, 1331. राइट. तो इसके भी एंड में क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है. तो इसी तरीके से आपका जितनी बार जो भी ऐसा नंबर जो 1 से क्या हो रहा है, एंडिंग हो रही है जिस नंबर की, उसका अगर आपसे यूनिट प्लेस डिजिट पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा. उसी तरीके से 5 भी है. 5 को भी हम जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई या फिर उसकी पावर जितनी भी रख लें, उसका यूनिट प्लेस जो है वो कितना आने वाला है, 5 ही आने वाला है. जैसे 5 का अगर स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 25. तो एंड में 5 ही आ रहा है. 5 का क्यूब करें तो कितना आएगा, 125. तो एंड में अगेन क्यूब 5 ही आ रहा है. ठीक है. अगर 5 का 4 टाइम्स भी करेंगे तो कितना आएगा, 625. तो एंड में अगेन 5 ही आ रहा है. ठीक है. तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई किया जाए या किसी भी नंबर के साथ किया जाए. जैसे हमने सबसे पहले एग्जाम्पल क्या लिया था, 451 की पावर 451. तो ये इसका यूनिट प्लेस पूछ रहा था आपसे, इसका यूनिट प्लेस आप सीधे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे. ठीक है. तो ये इस तरीके से आपने इस चीज़ को समझ के चलना है. अब नेक्स्ट पे आते हैं.
अब देखिए, फर्स्ट कैटेगरी में हमने बात कर ली किसकी, 1, 5 एंड 6 की। 6 भी जो है वो ऐसा ही नंबर है। 6 आपके पास कोई नंबर आ जाए अगर, तो वो नंबर भी मतलब कोई भी ऐसा नंबर है जिसकी एंडिंग 6 से हो रही है, वो भी आपका नंबर जो है उसका यूनिट प्लेस डिजिट भी क्या होगा, 6 ही होगा। ऑलराइट, चलिए अब फर्स्ट कैटेगरी तो ये थी। अब ये जो अपने 1 से लेके 9 तक नंबर्स लिखे थे, उसमें 1, 5, 6 को छोड़कर और जितने नंबर आ रहे थे वो अब हम यहाँ पे लिख देंगे। कौन कौन से होंगे, 2, 3, 4, 7, 8, 9। ऑलराइट, तो ये आपकी सेकंड कैटेगरी आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखना है, अब हमने इसमें क्या देखना है, देखिए कौन कौन से नंबर्स हैं, 2, 3, 4, 7, 8 एंड 9। सबसे पहले पकड़ते हैं 2। अगर 2 की पावर 1 है तो आंसर कितना आएगा एंड में, 2 आई। 2 की अगर पावर 2 है तो कितना आएगा, 4। 2 की पावर अगर 3 है तो कितना आएगा, 8। 2 की पावर 4 है तो कितना आएगा, 16। राइट, अब अगर 2 की पावर बन जाती है 5 तो कितना बन जाएगा, 32। अब देखिए ये वाली चीज़ आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि 2 की पावर जब 1 थी तो भी यूनिट प्लेस पे क्या था, 2 था, और 2 की पावर जब 5 है तब भी उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 2 है। राइट, तो आपने देखा 4 का डिफरेंस डाल के अगेन क्या हो रहा है, 2 ही यूनिट प्लेस डिजिट फिर से बन जा रहा है। ठीक है, अगर आप करेंगे 6, 7, 2 की पावर 6, 7, 8, 9, फिर उसके बाद 2 की पावर 10। ठीक है, मतलब चौथी बार जो है वो फिर से जो है वो क्या आ जाएगी, उसकी पावर 2 ही आ जाएगी। ठीक है, अगर आप 2 की पावर 10 करेंगे तो उसकी पावर अगेन क्या आने वाली है, 2 ही आने वाली है। ठीक है, तो अगर इसमें कहीं डाउट है तो आप 2 की पावर 10 तक जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, ये इतना लंबा हम लेके नहीं जाएंगे क्योंकि ये इतनी सी बात है कि जब 2 की पावर 1 है तो आपका 2 यूनिट प्लेस डिजिट आ रहा है, उसके बाद 4 के डिफरेंस पे क्या हो रहा है, 2 जो है यूनिट प्लेस डिजिट अगेन आ रहा है जब हम 4 का डिफरेंस पावर्स में लेके चलते हैं। ठीक है, तो मतलब 2 की पावर जब 5 करी फिर से 32, यानी कि 2 ही आपका यूनिट प्लेस डिजिट आएगा। अब उसी तरीके से हम 3 भी देख लेते हैं। 3 की पावर 1 तो 3 है, 3 की पावर 2 तो कितना आ जाएगा, 9। 3 की पावर अगर 3 है तो कितना आ जाएगा, 27। 3 की पावर अगर 4 है तो कितना आ जाएगा, 27 से अगेन हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 81। अब 3 की पावर अगर 5 है तो कितना आ जाएगा, 2, 4, 3। राइट, तो एंड में फिर से यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। जैसे कि 4 के डिफरेंस पे 2 में आपका 32 यानी कि 2 अगेन यूनिट प्लेस डिजिट पे आ रहा था, वही वैसे ही 3 अगेन यूनिट प्लेस डिजिट पे कब आ रहा है, 4 के डिफरेंस पे ही आ रहा है। मतलब 5 की पावर जब आ रही है तो अगेन 3 जो है वो क्या कहाँ पे आ रहा है, प्लेस डिजिट पे आ रहा है। तो ये इसी तरीके की कैटेगरी जो है, इसी मेथड के दौरान जो है वो हम इस कैटेगरी को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें जितने नंबर्स आ रहे हैं आपके 2, 3, 4, 7, 8, 9, ये सारे के सारे नंबर्स का जो है वो यही आपका कॉन्सेप्ट रहेगा कि क्या हो जाएगा इसमें कि 4 जब पावर में अगर हम देखें तो 4 के डिफरेंस के ऊपर अगेन आपकी क्या आ जाएगी, सेम यूनिट प्लेस डिजिट आ जाएगी जो भी एंड में आपका नंबर होगा। अगर एंड में 2 है तो 4 के डिफरेंस में क्या है, 2 यूनिट प्लेस डिजिट है, 3 यूनिट प्लेस डिजिट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस कैटेगरी को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे आइए वो देखते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, 122 की पावर है 122, इसका आपको निकालना है यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट के लिए अब हम क्या करेंगे, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको क्या देखना है, हर एक नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट ही देखना है, क्या निकालने के लिए, उसका यूनिट प्लेस डिजिट निकालने के लिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसके एंड में क्या है, 2, यानी कि हमने जो कैटेगरी करी थी कौन सी, 2, 3, 4, 7, 8, 9, इन नंबर्स के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया था
कि ये वो नंबर्स हैं जिनमें 4 के डिफरेंस के ऊपर पावर जो है वो क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है 4 के डिफरेंस पे, राइट। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स के बीच में हमारा एक प्रॉपर मेथड रहेगा। इन नंबर्स, ये आपने नंबर जिस भी नंबर के एंड में देखा वहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी पावर को कंसिडर करना है। अब पावर को कैसे कंसिडर करेंगे, पावर आपने देखा क्या है 122, 122 के से हमने क्या कर लेना है 4, 4 कहाँ से आया गाइस, हमने बताया था आपको कि एंड में अगर 2 है इसका मतलब 4 के डिफरेंस के ऊपर वो क्या हो रही है, पावर सेम हो रही है। तो इसका मतलब हम इनकी पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 4 3 ज़ा 12, ये हो गया। अब रिमाइंडर हमारा बच रहा है यहाँ पे 2, ठीक है। अब आपकी न्यू पावर जो है वो 120 की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पावर को आपने क्या किया, 4 से डिवाइड किया और जो रिमाइंडर बचा वो आपकी बन जाएगी पावर इस नंबर की, ठीक है। अब देखिए आपको यूनिट प्लेस से ही मतलब है, आगे वाला नंबर चाहे जो मर्जी हो, आपको उस चीज़ से लेन देन ही नहीं है और ना ही आपने उस चीज़ को कंसिडर करना है, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, अब देखिए यहाँ पे 122 की पावर क्या आ रही है 2, यानी कि आप क्या देखेंगे, जो लास्ट नंबर है उसी की पावर क्या आ रही है 2, ठीक है। अब 2 की पावर अगर 2 है तो आंसर क्या होगा 4, मीन्स यही आपका क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट नंबर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मे भी आपको थोड़ा बहुत जो है वो कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन आपने घबराना नहीं है गाइज, अभी हम और भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक। 1 2 3 4, इसकी पावर है 429, ठीक है। अब देखिए एंड में क्या आ रहा है इसके 4, और 4 भी उसी कैटेगरी में आ रहा था जिसमें आपको पावर को क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें आपके 4 के डिफरेंस के ऊपर क्या हो जा रहा है, सेम नंबर हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 जो आपका 4 है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब पावर को कंसिडर करना है। तो 429 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 4 से, 4 1 ज़ा 4, ये कट हो गया। अब 29 है तो 29 को क्या, अब दोनों को जब उठाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, 0 लगेगा। अब 4 7 ज़ा 28, अब रिमाइंडर कितना बचा 1, और जब रिमाइंडर आपका 1 बचेगा तो आपकी पावर भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। बेसिकली आपको बताया गया कि पावर जो आपका रिमाइंडर है वही पावर हो जाती है, ठीक है। तो अब आपकी न्यू पावर क्या हो गई है, 1 2 3 4 की पावर है 1, मतलब 4 की पावर है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट वाली कैटेगरी क्या थी कि अगर एंड में 1 5 या फिर 6 आ जाए तो जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई किया जाए सेम नंबर आएगा, राइट। लेकिन अगर सेकंड कैटेगरी क्या है, अगर 2 3 4 या फिर 7 8 9 आ जाए तो आपको इस तरीके से जो है वो सॉल्व करना है। पावर को कंसीडर करेंगे और पावर को किससे डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आएगा, याद रखिएगा इस चीज़ की बात नहीं की जा रही है, इस रिमाइंडर की बात की जा रही है। ये रिमाइंडर जो भी आएगा वो आपकी क्या हो जाएगी, न्यू पावर बन जाएगी, ठीक है। और जो न्यू पावर है उसी के हिसाब से अब फिर हम यूनिट प्लेस जो है वो निकालेंगे, ऑलराइट। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के अंदर, ठीक है। अब कई बार ना आपकी पावर जो है वो डिवाइड होके उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, अगर जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है 2 1 3 7 और पावर दे दी गई है 7 5 4, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर हम 7 5 4 को डिवाइड करें किसके साथ, 4 से, तो 4 1 ज़ा 4 3 5, ठीक है। इसकी पावर जो है वो हम 752 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 752 को हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 1 ज़ा 4, 3 रिमाइंडर बचा, 5 नीचे उतारा, तो 4 8 ज़ा 32, 3 2, तो अगेन अब हमारा रिमाइंडर जो है वो हमारा कुछ नहीं बच रहा, मीन्स रिमाइंडर जो आ गया 0, ठीक है। अब जब भी रिमाइंडर, ये चीज़ को आपने याद कर लेना है कि जब भी आपके जब आपको 4 से डिवाइड करना होता है और रिमाइंडर आपका क्या आ जाए 0 आ जाए, तो आपकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी 4, ऑलराइट। क्योंकि किसी भी नंबर की अगर हम पावर को क्या लेके चले 0 लेके चले तो आंसर क्या होता है
1, और वो हर केस में सही नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ज़ीरो, किसी भी नंबर की 0 पावर होगी तो आंसर क्या होता है 1, तो हम 0 को एज अ पावर कंसिडर यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक। तो आपको यहाँ पे पावर क्या कंसिडर करनी है, 4, मतलब जो यूनिट प्लेस डिजिट है उसकी पावर आपकी 4 आ गई है, 7 की पावर है 4, ठीक है। 7 की पावर 4 है, मतलब क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए 7 7 जा 49, तो एंड में क्या आ रहा है 9, इंटू 7 7 जा 49, एंड में क्या आ रहा है 9, 9 9 जा कितना होगा 81, तो एंड में क्या आ रहा है 1, तो 1 इज योर यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ दिस आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। इस केस में 0 की पावर लेके हम 1 आंसर सीधा आ सकता था, लेकिन इस चीज़ को आपने दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि वो हर केस में नहीं हो सकता, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम 0 करें और आंसर जो है वो वहाँ पे भी 1 हो और इस तरीके से भी 1 आए, ठीक है। आपको इस तरीके से सॉल्व करना, ना कि पावर 0 लगा के सीधे 1 आंसर लिख देना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया वैसे करेंगे, ठीक है। तो यही आपका एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है जिसके थ्रू आप यूनिट प्लेस डिजिट को जल्दी से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आपकी नेक्स्ट कैटेगरी है, हमने एक कैटेगरी करी थी 2 3 4 7 8 और 9 की। इसमें 2 नंबर्स ऐसे हैं 4 और 9, इसका थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, लेट्स सी 4 एंड 9। अब देखिए 4 की पावर 1 है तो आंसर होगा 4, 2 है तो 4 4 जा 16, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का अगर 4 टाइम्स करें तो ये आ जाएगा आपका 256, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको दिख रहा है कि अगर 4 की पावर 1 है तो 4 आंसर है, 2 है तो एंड में 6 है, 3 है तो एंड में 4 है, 4 है तो एंड में 6 है। मतलब अगर पावर इवन होगी तो आंसर कितना होगा 6, और अगर ऑड होगी तो आंसर होगा 4। मतलब आपको इसमें यही चीज़ याद रखनी है कि अगर एंड में आपको 4 दिख गया तो आपने उसकी पावर देखनी है। पावर इवन है तो यूनिट प्लेस डिजिट 6 होगा, पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस डिजिट 4 होगा। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपका किसका रहेगा, 9 का भी रहेगा। 9 की पावर अगर 1 है तो 9, 9 की पावर 2 यानी इवन, तो कितना हो जाएगा 81, यानी एंड में 1 आएगा। 9 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा, 9 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 7 to 9, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखना है, पावर ही देखनी है कि पावर अगर ऑड है तो क्या हो जाएगी यूनिट प्लेस डिजिट 9, और अगर इवन है तो क्या हो जाएगी यूनिट प्लेस डिजिट 1, ठीक है। बस इस चीज़ की तरफ ध्यान रखना है। अब हम ओवरऑल क्वेश्चंस करते हैं कि ओवरऑल क्वेश्चंस किस हिसाब के आ सकते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 251 की पावर है 98 प्लस 25 की पावर है 26, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस कर देते हैं 106 की पावर है 100, ठीक है। अब देखिए आपके एंड में जो है वो हर एक डिजिट के एंड में वही नंबर है जो जिनको जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर ले वही नंबर आने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए 1 है, 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा एंड में, प्लस 5 का है तो एंड में 5, माइनस 6 है तो एंड में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस करा 6 माइनस 6 कितना आ गया 0, तो 0 इज योर यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका आ सकता है ऐसे 41 की पावर है 42, 42 की पावर है 43, 43 की पावर है 44 एंड 44 की पावर है 45, ठीक है। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ गया। अब क्या करेंगे इसमें, सी एंड में 1 है तो 1 ही आ जाएगा, एंड में 2 है तो पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 43 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 3, राइट। 43 डिवाइड बाय 4 तो 4 1 जा 4, एंड में 3 बचा रिमाइंडर। अब अगर रिमाइंडर 3 है तो मतलब हम जो लास्ट डिजिट है उसी की पावर को क्या कंसिडर कर लेंगे 3, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, वो हमने यहाँ लिख लिया, प्लस अब यहाँ पे है 3, एंड में ऊपर क्या है 44,
इसको अगर आप 4 से डिवाइड करो तो पूरा कट हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। जब रिमाइंडर आपका 0 होता है तो हम पावर क्या लेते हैं 4, ठीक है। तो 3 की पावर क्या आ गई 4, और 3 की पावर 4 अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा 81, मतलब एंड में क्या आ रहा है 1, ठीक है। प्लस 44 है, एंड में आप देख रहे हैं 4 है, तो उसकी पावर क्या देखना, अब हमने ऑड है या फिर इवन है। अगर ऑड है, अब देखिए 45 अपने आप में क्या है ऑड नंबर है, ऑड पावर है, तो आपका आंसर क्या होगा यूनिट प्लेस पे 4 होगा। अब क्या कर देना, आपको सबको प्लस कर देना, 9 10 10 + 4 14, एंड में क्या आ जाएगा 4, तो 4 इज योर यूनिट प्लेस डिजिट नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल क्वेश्चन जो हैं वो आपके यूनिट प्लेस डिजिट पे जो है वो आ सकते हैं। तो आपको बड़े ही प्यार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन समझ कर, ठीक है। तो इसकी जो PDF फाइल है गाइज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये थे आपके यूनिट प्लेस डिजिट के क्वेश्चंस, ठीक है। इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको मुझे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो मिल जाएगा, आपने वहाँ पे मुझे डाउट्स भेज देने हैं। अब हम एक काम करेंगे, जो इसके वीडियो लेक्चर्स हैं वो बना लिया करेंगे, ठीक है। जो भी आप मुझे डाउट्स भेजेंगे उसके अलग से वीडियो लेक्चर्स बना लिया करेंगे। तो आप मुझे गाइज हफ्ते में सैटरडे को, हम सैटरडे या फिर फ्राइडे को कोई भी ऐसा दिन रख लेंगे जिस दिन आपके डाउट सेशन जो हैं वो अपलोड हो जाया करेंगे। तो एक दिन मुझे टेलीग्राम पे जो है वो अपने डाउट्स भेजिए, ऑलराइट, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही से हो सके, ठीक। अपने जो डाउट्स हैं वो आप मुझे टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो, और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID भी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है। हो सके तो टेलीग्राम चैनल को ऐड ज़रूर कर लीजिए, आप टेलीग्राम पे अपना अकाउंट ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि हर शाम को रात को जो है 9:30 बजे आपका एक क्विज़ जो है वो चलता है, और उसमें काफ़ी बच्चे ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं। तो आप भी पार्टिसिपेट कीजिए ताकि करंट अफेयर वगैरह जो है वो हम रोज़ के रोज़ डिस्कस कर सकें, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू क्लास एंड गुड लक।